नाउ एक कॉल आ गया था बीच में, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो। नाउ अभी ये दोनों हमें ड्रॉबैक रिमूव करने हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो था इट रिक्वायर्ड वेरी लार्ज पंपिंग एनर्जी। सेकंड जो था वो था पल्स आउटपुट। अभी ये दोनों ड्रॉबैक रिमूव करता है 4 लेवल पंपिंग स्कीम। दैट मीन्स ऑब्वियसली इसमें कितनी एनर्जी लेवल होंगी 4, जिसमें से E1 डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट होगा और जो टर्मिनल लेवल होगा E4 ये होगा आपका पंप लेवल। एक आपको मेटास्टेबल स्टेट चाहिए, दैट मीन्स इस केस में E3 होगा आपका मेटास्टेबल स्टेट और E2 जो होगा आपका नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। दैट मीन्स E1 इज़ योर ग्राउंड स्टेट, टर्मिनल लेवल E4 इज़ योर पंप लेवल, E3 इज़ योर मेटास्टेबल स्टेट एंड E2 इज़ योर नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। ऑब्वियसली पूरे के पूरे एक्टिव सेंटर्स कहाँ पे होंगे? नीचे ग्राउंड स्टेट में। ये पंपिंग एनर्जी इस केस में कितनी लगेगी? एटम को कहाँ पे उठाना है? E1 से E4 में। दैट मीन्स H न्यू इज इक्वल टू E4 माइनस E1। ये पंपिंग एनर्जी एटम्स एब्जॉर्ब करेंगे एक्टिव सेंटर्स, वो जाएंगे E4 में। नाउ E4 इज नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, तो एटम यहाँ पे वेट ही नहीं कर सकते, वहाँ से नीचे गिरेंगे, प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब E3 मेटास्टेबल स्टेट से, दैट मीन्स एटम्स एक्यूमुलेट होंगे एट एनर्जी लेवल E3 ऑन वेरी शॉर्ट टाइम। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव बिटवीन E3 एंड E2। अब इसमें अगर हम बात करें तो E2 इज़ वर्चुअली एम्प्टी, जो पूरा के पूरा एम्प्टी है। दैट मीन्स अगर एक दो भी आइटम आ गए तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कैसा था कि E3 आपका ग्राउंड स्टेट था, पूरे के पूरे आइटम्स यहाँ पे थे, आधे से ज़्यादा आइटम आपको यहाँ पे रखने हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पंपिंग एनर्जी लग रही थी। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, इट इज़ टोटली एम्प्टी। दैट मीन्स एक दो भी अगर आइटम आ गए तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया। दैट मीन्स जो लार्ज एनर्जी इस साइड में लग रही थी दैट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एनर्जी। फिर से पहला जो आइटम आया था उसका स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, उसका टाइम खत्म होगा, और यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी स्पॉन्टेनियस इमिशन में ये रिस्पॉन्सिबल होगी बाकी आइटम के स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए। तो यहाँ पे मिलेगा आपको लेज़र। नाउ फिर से आइटम अभी कहाँ पे आ गए? E2 में। नाउ E2 इज़ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, इसका लाइफ टाइम बहुत ही कम है, सो आइटम वैसे भी E2 में नहीं रुकेंगे, वहाँ से रैपिडली गिरेंगे नीचे एंड द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसमें अगर हम डिस्कस करें तो E3 मेटास्टेबल स्टेट, इसका लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा है, इसका लाइफ टाइम बहुत ही कम है। मतलब किसी भी केस में आइटम यहाँ पे रुक सकते हैं लेकिन यहाँ पे रुक नहीं सकते। दैट मीन्स आइटम इन एनी केस ऑलवेज यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। दैट मीन्स इस केस में पॉपुलेशन इन्वर्जन ब्रेक नहीं होगा, हेंस जो आउटपुट होगा वो होगा आपका कंटिन्यूस आउटपुट। दैट मीन्स इट इज़ ऑपरेटेड इन कंटिन्यूस वेव मोड। ये भी हमारा हो चुका है, जस्ट एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी हम बात करें इन दोनों लेवल में, दैट मीन्स 3 लेवल पंपिंग स्कीम एंड 4 लेवल पंपिंग स्कीम में, सो इट रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पंपिंग एनर्जी, इट रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पंपिंग एनर्जी, इट इज़ ऑपरेटेड इन पल्स वेव मोड, इट इज़ ऑपरेटेड इन कंटिन्यूस वेव मोड। स्टिल वी आर नॉट गेटिंग लेजर। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 लेवल की अगर बात करूँ तो 3 लेवल में जब आउटपुट मिल रहा तो ये हमें एक आउटपुट मिल रहा, इसका वेवलेंथ अलग है, क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ रहेगा वो कितना रहेगा? E3 माइनस E2 इज इक्वल टू H न्यू। H न्यू मीन्स SC अपॉन लैम्बडा। दैट मीन्स ये जो वेवलेंथ है इन दोनों पे बेस है। ये जो आउटपुट है इसका जो वेवलेंथ रहेगा वो रहेगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्बडा। दैट मीन्स ये जो वेवलेंथ है इन दोनों पे बेस है। अगेन वी नो स्पॉन्टेनियस इमिशन का डायरेक्शन अलग अलग है। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं कि एक ही आइटम नीचे आएगा। अगर इस प्रोसेस में 10 आइटम नीचे आए सपोज, तो 10 आइटम अपने डायरेक्शन में स्टिमुलेटेड इमिशन बनाएंगे, मतलब 10 स्टिमुलेटेड इमिशन अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। और हमें लेज़र, हम सबको पता है लेज़र इज़ मोनोक्रोमेटिक, लेज़र इज़ कोहेरेंट, तो हमें किसी भी एक को ही बाहर निकालना है। और डायरेक्शन आपकी लेज़र हमेशा सिंगल डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल है। इसमें सभी के सभी अलग अलग डायरेक्शन में ये जब मिक्स होंगे तो इनमें तो आपका दैट मीन्स लेज़र तो मिलना ही नहीं है। ओके क्योंकि सुपरपोजिशन इस केस में कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, इसके अंदर ही बहुत सारे अलग अलग हैं, तो हम इन सबको बाहर निकालना है। अगर हम बात करें तो हमें इसको निकाल के बाहर फेंकना है, इसको निकाल के बाहर फेंकना है। इसमें अगर 10 डायरेक्शन है तो 10 स्टिमुलेटेड इमिशन अलग अलग डायरेक्शन में, हम सबको अलग अलग निकालना है और किसी भी एक को बाहर निकालना है। और उन सबको बाहर निकालने का काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। सो नेक्स्ट पोर्शन इज ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। अभी अगर हम बात करें ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी की, सो ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी होता क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास जो है, हमारे पास सिर्फ लाइट का एम्पलीफायर है, बिकॉज वी नो द एक्टिव मीडियम इज़ नथिंग बट दी लाइट एम्पलीफाइंग मीडियम। दैट मीन्स ये एम्पलीफायर है और इसमें से हमें लाइट को बाहर निकालना है। दैट मीन्स लाइट बाहर कब निकलेगा? ऑब्वियसली जब लाइट के शुरू हो गए ऑसिलेशंस। जैसे आप भी सिंपल क्लास में बैठे हो, आप बाहर कब निकलोगे? जब आप ऑसिलेट हो गए आपकी मेन पोजीशन से। दैट मीन्स हमारे पास अभी एम्पलीफायर है, लेकिन अगर हमें लाइट को बाहर निकालना है तो हमें उसमें चाहिए ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस मतलब हमें चाहिए ऑसिलेटर। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन? हमें एम्पलीफायर को कन्वर्ट करना है ऑसिलेटर में।
दैट मीन्स एक्टिव मीडियम जो है वो लाइट का एम्पलीफायर है। अब इसी एम्पलीफायर को मुझे बनाना है ऑसिलेटर। जब इसमें से लाइट के ऑसिलेशंस होंगे तब लेज़र बाहर पड़ेगा, तब लाइट बाहर पड़ेगा। ओके, सो अगेन वी नो एम्पलीफायर से ऑसिलेटर कैसे बनाया जाता है। सिंपल है मैथमेटिकली। ऑसिलेटर जो सर्किट होता है इट इज़ नथिंग बट दी एम्पलीफायर सर्किट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विथ फीडबैक सर्किट। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज ऑसिलेटर। लेकिन इसमें जो आपका फीडबैक चाहिए वो चाहिए पॉजिटिव फीडबैक। नाउ अगेन फीडबैक, फीड खिलाना, बैक मीन्स फिर से खिलाना है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ एक्टिव मीडियम की तो ये एक्टिव मीडियम है, ठीक है, ये लाइट को एम्पलीफाई करता है। दैट मीन्स ये मेरा इनपुट लाइट है। ओके, ये मुझे आउटपुट लाइट मिलेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टिमुलेटेड इमिशन की तो यहाँ पे एक सिंगल फोटोन है, यहाँ पे मुझे कितने फोटोन मिलेंगे, 2। नाउ व्हेन दिस आउटपुट अगेन बिकम्स इनपुट, आर यू गेटिंग, मतलब ये 2 फोटोन वापस से जाएंगे, वापस से इनपुट बनेंगे और ये जो 2 फोटोन है ये 2 एटम को डीएक्साइट करेंगे, दैट मीन 4 हो गए। दैट मीन्स इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक। सो एक्टिव मीडियम विच इज सिंपली एम्पलीफायर प्लस फीडबैक सर्किट एंड दिस कंप्लीट इज नथिंग बट दी ऑसिलेटर। आर यू गेटिंग। तो हमें देखना है इसका वर्किंग। अब जो हम एम्पलीफायर इस केस में यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर मीन सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी एक आपका जो एक्टिव मीडियम है। नाउ इस केस में जो हमारा रेजोनेटर होता है इट इज़ मेड बाय साइंटिस्ट फेब्री पेरॉट एंड दिस रेजोनेटर इज नोन एज फेब्री पेरॉट रेजोनेटर। फेब्री पेरॉट ने जो रेजोनेटर का जो स्ट्रक्चर दिया है उसने बहुत सिंपल कहा है कि आप 2 प्लेन पैरेलल मिरर लीजिए, ठीक है। अभी इसका नाम है ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। दैट मीन्स एक कैविटी है जिसके बीच में होने वाला है ऑप्टिकल मीन्स लाइट के बीच में होने वाला है रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स व्हाट, जब सभी के सभी फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दैट मीन्स जो भी लाइट फोटोन है उन सब की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। दैट मीन्स इसके अंदर सिर्फ एक ही फोटोन बचेगा और जो फोटोन रहेंगे सभी के सभी वो सभी के सभी उस फोटोन वाले होंगे। दैट मीन्स एक सिंगल फोटोन अपना स्टिमुलेटेड इमिशन बनाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास एक फोटोन है, एक फोटोन की वजह से अगर 1000 फोटोन मिले तो ये 1000 फोटोन की सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मतलब इसके बीच में क्या होगा, ऑप्टिकल रेजोनेंस, और वही फोटोन बाहर पड़ेगा। और जो हमने इस प्रोसेस में देखे थे, आर यू गेटिंग, ये अलग है, ये अलग है, इसमें अलग अलग है, तो इसमें से सिर्फ कोई भी एक रहेगा जो जिसके बीच में होगा ऑप्टिकल रेजोनेंस, वही बाहर पड़ेगा। सिमिलरली ये तो निकल ही जाएगा, इसमें से कोई एक बचेगा जिसकी वजह से स्टिमुलेटेड इमिशन मिलेगा, और सभी के सभी सेम रहेंगे, वही सिर्फ बचेंगे, जो अदर है वो निकाल के बाहर फेंक देगा। सो हम डिस्कस करते हैं उसको। सो इसमें से जो 2 प्लेन पैरेलल मिरर्स रहेंगे, एक फर्स्ट मिरर एंड सेकंड मिरर, इसने कहा है कि उसमें से एक चाहिए आपको 100% रिफ्लेक्टिंग। दैट मीन्स एक को आपको करना है फुल्ली सिल्वर्ड, जिसकी वजह से वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करे। सेकंड वन इज पार्शियल रिफ्लेक्टिंग, इसको हम पार्शियली सिल्वर्ड कलर देंगे। ओके, दैट मीन दिस मिरर इज नोन एज सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब ये जनरली 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और 5% लाइट को ट्रांसमिट करता है, मतलब यहाँ से लाइट बाहर पड़ेगी, 100% इसमें से रिफ्लेक्ट होगी, इसमें से रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लाइट बाहर पड़ जाएगी। ओके, सो ये है 2 प्लेन पैरेलल मिरर्स, इनके बीच में फॉर्म हुई कैविटी, उस कैविटी के बीच में हमें रखना है एक्टिव मीडियम को, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑप्टिकल रेजोनेटर। इसे कहते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर करता क्या है, जो हमारा लाइट मीडियम एम्पलीफाइंग मीडियम है इसको फीडबैक देता है, एंड दैट लाइट एम्पलीफाइंग मीडियम इज कन्वर्टेड इनटू ऑसिलेटर। कैसे, हम इसका भी वर्किंग देखते हैं। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो लाइट किसी भी केस में यहाँ से तो बाहर पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 100% रिफ्लेक्टिंग है। लाइट जो भी बाहर पड़ेगा सिर्फ इसी डायरेक्शन से पड़ेगा। अब इसका जो अगर मुझे वर्किंग समझना है तो मुझे 6 डिफरेंट प्रोसेसेस समझनी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोसेसेस क्या होगी। सबसे पहले इनिशियली अगेन वी नो, जो भी हमारे एक्टिव सेंटर्स हैं, दैट मीन्स ऑल द एक्टिव सेंटर्स, सबसे पहले जो स्टेट में होंगे, दैट मीन्स कौन से स्टेट में होंगे, वो सभी के सभी होंगे नॉन एक्साइटेड स्टेट में एज यूजुअल। एंड दिस नॉन एक्साइटेड स्टेट इज नथिंग बट द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि सभी के सभी एक्टिव सेंटर्स कहाँ पे होंगे, हमारे ग्राउंड स्टेट में। फिर सेकंड स्टेट, हम ऑब्वियसली अभी सेकंड स्टेट में क्या देंगे, इसको हम देंगे पंपिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, तो सेकंड स्टेप में हम देंगे पंपिंग। अब पंपिंग देने के बाद में क्या होने वाला है इस केस में, जैसे हमने इसको पंपिंग दे दिया, पंपिंग देने के बाद में पंपिंग की वजह से अचीव होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन। थर्ड स्टेप, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने के बाद में सबसे पहले क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन, और स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से क्या मिलेगा हमें, स्टिमुलेटेड इमिशन। गेटिंग। अब
फिर से क्वेश्चन आता है स्टिमुलेटेड इमिशन जब हमें मिलेगा तो इनिशियली स्टिमुलेटेड इमिशन स्पॉन्टेनियस इमिशन की डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, तो उसकी वजह से जो स्टिमुलेटेड इमिशन मिलेगा सबकी डायरेक्शन अलग अलग। नेक्स्ट 4th स्टेप, अब जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दो मिरर के बीच में है, सपोज अगर ये स्पॉन्टेनियस इमिशन मेरा इस डायरेक्शन में है, सो इसकी वजह से जो स्टिमुलेटेड मिला वो इस डायरेक्शन में मिला। गेटिंग? इसकी वजह से जो स्टिमुलेटेड इमिशन मिला दैट मीन्स एक फोटोन की वजह से दो फोटोन वो इस डायरेक्शन में मिला। अब हमारे जो भी मिरर है, हमारे मिरर यहाँ पे है ना, ये जो साइड वॉल है यहाँ पे तो मिरर नहीं है, दैट मीन्स ये तो हमारा आउटपुट जो भी है ये तो हमने लॉस्ट कर दिया, ये तो हमारे सिस्टम के बाहर चला गया क्योंकि हम उसको तो वापस ला नहीं सकते। गेटिंग? सिमिलरली अगर एक हमारा इस डायरेक्शन में चला गया तो ये हमने लॉस्ट कर दिया, ये इस डायरेक्शन में चला गया ये हमने लॉस्ट कर दिया, दैट मीन्स ये पूरे के पूरे हमारे लॉसेस हो रहे हैं। गेटिंग? अब ये जो लॉसेस है, लॉसेस मीन्स व्हाट, फिर से क्वेश्चन आता है कि ये लॉसेस हो कहाँ से रहे हैं। जैसे अभी हमने 3 लेवल देखा था, देखिए अगर हम बात करें 3 लेवल की तो ये हमारा बाहर पड़ रहा है, ये हमारे बाहर पड़ने वाले यहाँ से बहुत सारे। 4 लेवल की अगर हम बात करें सो 4 लेवल में ये बाहर पड़ने वाला है, ये बाहर पड़ने वाला है, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में ये सब बाहर पड़ रहे हैं आपके, ये सब इस डायरेक्शन से बाहर पड़ रहे हैं, दैट मीन्स अदर देन एक्सियल डायरेक्शन। अब जो जाएगा एक्सियल डायरेक्शन से, सपोज अगर मैं सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे समझाऊँ, कोई अगर फोटोन गया एक्सियल डायरेक्शन से, एक फोटोन, अब ये 2 एटम को डीएक्साइट करेगा, इसकी वजह से कितने होंगे 4, दैट मीन्स एक सिंगल 2 को डीएक्साइट करेगा, 2 मिले, 2 की वजह से कितने मिले 4। अब अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमारा आउटपुट है, अब ये मिरर है, ओके, एंड दैट मिरर इज सेमी ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली ये 4 एटम को 4 फोटोन को ये रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ ये हमारा आउटपुट है, नाउ आउटपुट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये 4 फोटोन अंदर आने के बाद में फिर से 4 एटम को डीएक्साइट करेंगे, 4 के कितने होंगे 8, 8 को डीएक्साइट करेंगे, 8 के होंगे 16, दैट मीन दिस आउटपुट बिकम्स इनपुट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक। तो फीडबैक किसका मिला? लाइट का, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑप्टिकल फीडबैक। गेटिंग? अब इसमें होगा क्या, बहुत ही सिंपल है, ये आ गए अंदर, अब 4 के कितने हुए 8, 8 की वजह से 16, इस मिरर ने फिर से 16 को रिफ्लेक्ट किया, नाउ 16 के हो गए 32, 32 के हो गए 64, फिर से इस मिरर ने रिफ्लेक्ट किया, 64 के हो गए 128, 256, दैट मीन्स ये अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और अगेन अंदर हमारे पास कौन से एटम बचे हैं, सॉरी कौन से फोटोन बचे हैं, वही फोटोन बचे हैं, दोज आर मूविंग अलॉन्ग एक्सियल डायरेक्शन ओनली। बाकी अदर देन एक्सियल डायरेक्शन जो भी थे वो हमने साइड वॉल से लूज कर दिए, इधर उधर से सभी जगह से लूज कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ कौन से बचे? एक्सियल डायरेक्शन वाले। अब एक्सियल डायरेक्शन वाले जितने भी फोटोन हैं वो क्या हो रहे हैं, हर रिफ्लेक्शन में उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। दैट मीन सबसे पहले 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से 256, 512, 1028, दैट मीन्स इनकी बढ़ रही है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ बढ़ना दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन। दैट मीन्स इनके बीच में क्या हुआ? एम्प्लीफिकेशन। अब सिंपल चीज़ है, लाइट तो एम्प्लीफाई हो गया, लेकिन लाइट हमारा जो भी है वो किसके अंदर है? एक्टिव मीडियम के अंदर है। लाइट बाहर पड़ा क्या? नहीं, ये एम्प्लीफाई हो गया लेकिन अंदर ही है। लाइट बाहर कब पड़ेगा एक्टिव मीडियम से? ऑब्वियसली लास्ट स्टेप जब शुरू होगी लाइट के ऑसिलेशंस। गेटिंग? सो ऑसिलेशंस कब स्टार्ट होंगे? जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एंड दैट कंडीशन अभी तक क्या कर रहा है, हमारा पूरा की पूरा सिस्टम लाइट को सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रहा। दैट मीन्स अभी तक हमारे लॉसेस शुरू है। व्हेन दिस लॉसेस बिकम्स इक्वल टू टोटल एम्प्लीफाइड लाइट, यानी एम्प्लीफाइड लाइट इज नथिंग बट द गेन, ये हमारा गेन है। दैट मीन जितने हमारे लॉसेस हैं जब वो गेन में कन्वर्ट हो जाएंगे तब शुरू होंगे लाइट के ऑसिलेशंस। दैट मीन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जैसे ही ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए। अब फिर से क्वेश्चन है, मेरे पास 2 मिरर है, एक है 100%, एक है आपका पार्शियल रिफ्लेक्टिंग दैट इज सेमी ट्रांसपेरेंट। तो लाइट कहाँ से बाहर पड़ेगा? 100% से तो पड़ ही नहीं सकता, तो लाइट कहाँ से बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डायरेक्शन से, ठीक है, जो पार्शियल मिरर है। अगेन डायरेक्शन कौन सी हमारे पास, कौन सी डायरेक्शन बची है? सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन। सो एक्सियल डायरेक्शन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस जो एम्प्लीफाइड लाइट है वो बाहर पड़ेगा, एंड दिस आउटपुट इज नोन एज लेजर। और फिर से ये केस समझ लेते हैं, लॉसेस और एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है। जैसे सपोज अगर कोई बंदा है आपके जैसा स्टूडेंट, कोई अगर बाहर से अगर यहाँ पे रह रहा है रूम करके, सपोज उसको 4000 रुपीज़ अगर खर्चा है महीने का, ठीक है, ऑब्वियसली उसके घर वाले उसको 1 तारीख को पैसे भेजने वाले हैं। अब 1 तारीख से लेकर उसको 4000 रुपये आ गए। अभी क्या किया उसने, मेस के पैसे दे दिए, इसके पैसे दे दिए, कॉलेज का जो भी था वो स्टेशनरी पेन पेंसिल ये सब चले गए, उसके बाद में खर्चा हो गए। अब 25 तारीख आते आते उसके पूरी के पूरे 4000 रुपये खर्चा हो गए।
अब सिंपल चीज़ है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं है, वो ऑसिलेट होगा क्या है, अपने रूम से बाहर पढ़ ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग? फिर इसने क्या किए, इसने 25 तारीख के बाद में 500 रुपये उधार ले लिए दूसरे से, ठीक है। अब ये 500 रुपये होने के बाद में भी उसने ऑसिलेशन शुरू कर दिए। ये 500 रुपये भाई ने 3 दिन में खर्चा कर दिए। कितनी तारीख हो गई अभी? 28। अब 28, 29, 30 ये कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे क्या चल रहे हैं, लॉसेस। गेटिंग? अब ये इसको अगर मूवी देखनी है, कुछ भी करना है, खाना खाने बाहर जाना है, ढाबे पे जाना है, नहीं जा सकता। तो कब जाएगा? जब उसका गेन होगा। गेन कब होगा? 1 तारीख को। और जैसी 1 तारीख आ गई फिर से 4000 रुपये आ गए, मतलब गेन आ गया। अब उसने 500 रुपये दे दिए, मेस के दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब स्टिल उसके पास 1000 रुपये बचे। तो ऑब्वियसली 1000 रुपये है, मतलब उसके ऑसिलेशंस हो गए, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। गेटिंग? अब फिर से क्वेश्चन है, अभी हमारे पास जो भी फोटोन बचे हैं सभी के सभी, कौन से फोटोन बचे हैं? एक्सियल डायरेक्शन में, मतलब सबसे पहले जो एक्सियल स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फोटोन गया था उसकी वजह से जो स्टिमुलेटेड मिला वो सब पूरे के पूरे बचे, सभी के सभी एक्सियल डायरेक्शन वाले बचे। ओके, और अगेन इसके अंदर दैट मीन्स 2 मिरर के बीच में वेव ने क्या करना चाहिए, मतलब फोटोन मीन्स वेव ने क्या करना चाहिए, वहाँ पे बनना चाहिए स्टैंड, वहाँ पे स्टैंड करना चाहिए, मतलब वहाँ पे बनना चाहिए स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अब स्टैंडिंग वेव पैटर्न कब बनेगा? जब वेव इन दोनों के बीच में, 2 मिरर के बीच में कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होते रहेगी। कंटिन्यूसली कब रिफ्लेक्ट होगी? ऑब्वियसली वेव अगर यहाँ से इस साइड में चली गई तो वापस यहाँ से इधर आना चाहिए, इन दोनों के बीच में चाहिए स्टैंडिंग वेव पैटर्न। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव पैटर्न? इफ द लेंथ ऑफ रेजोनेंट कैविटी इज एल, तो जब वो इधर से जा रहा वापस इधर आ रहा, सो टोटल लेंथ कितना कवर कर रहा है वो एक रोटेशन में, दैट इज 2l। दिस 2l मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ, वेयर n या फिर m इज नोन एज मोड्स ऑफ, ठीक है, इट इज नोन एज सिंपली मोड्स, दैट मीन्स रेजोनेटिंग मोड्स, वेयर m इज सिंपली ऑर्डर नंबर, दैट इज 1 2 3 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इफ m इज इक्वल टू 1, मतलब कितनी वेव बनेगी? 2l के बीच में एक सिंगल वेव। दैट मीन्स जब वो इधर से इधर जाएगा तो आधी वेव में जाएगा, वापस जब आएगा तो आधी वेव में आएगा। आर यू गेटिंग? दैट मीन्स m इज इक्वल टू 1, मतलब ये वेव ने यहाँ पे स्टैंड किया। अब कौन सी वेव स्टैंड करेंगी? जिन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है। और किसकी फ्रीक्वेंसी सेम है? जो जा रहे सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आउटपुट बचा हुआ है वो सभी के सभी सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं। सेम फ्रीक्वेंसी वाले मतलब सबकी वेवलेंथ सेम। डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन बची हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन। हेंस लेजर जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ये इसलिए इसे हम कहते हैं लेजर। अगर मैं बात करूँ m इज इक्वल टू 2, सो 2l इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, 2 गेट कैंसल, मतलब l इज इक्वल टू लैम्बडा। दैट मीन्स जब भी वेव एक एंड से दूसरे एंड में जाएंगी तो कितनी वेव बनाएगी? l इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली इधर से इधर चली गई, वापस उधर से इधर आई। आर यू गेटिंग? दैट मीन्स यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। सो दिस इज नोन एज कंडीशन। सो अगर मैं यहाँ से अगर ये वाली कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ, सो व्हाट इज योर कंडीशन? 2l इज इक्वल टू m लैम्बडा, ठीक है। बट व्हाट इज न्यू? न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो 2l इज इक्वल टू, वैल्यू किसकी रखनी? लैम्बडा की। सो m, दिस इम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू c बाय न्यू। दैट मीन्स m, if we are putting this value, then this value is mc upon nu. So what is the value of nu? Resonating frequency, nu is equal to, yes, mc upon 2l, and this is known as resonating frequency. अब फिर से इस पे हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि वेव किस तरह से स्टैंड करती है और ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी किस टाइप से वर्क करता है।